सबको जय मसीह की। इन वचनों द्वारा प्रभु यीशु हम सभी को आशीष दे। आइए हम कुछ महत्व के परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को देखेंगे। आज्ञाओं का मूल अर्थ या इरादा प्रेम है। प्रभु परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। देखो मत्तिरचित सुसमाचार 22वां अध्याय 37 से 40 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञा। इसलिए मेरे भाइयों और प्रियो, प्रेम से बोलो और प्रेम से रहो। प्रेम का अर्थ समझो। पहले 4 आज्ञाएं निर्गमन 20 अध्याय 1 से 11 वचन और 5 से 10 आज्ञाएं निर्गमन 20 अध्याय 12 से 17 वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। 2 कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। 3 तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 4 तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। 5 तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 6 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। 7 तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। 8 तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 10 परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 11 क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 12 तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 13 तू खून न करना। 14 तू व्यभिचार न करना। 15 तू चोरी न करना। 16 तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 17 तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। अनादर हमारे दिल से आती है। देखिए मरकुस 7 अध्याय और रोमियो 1 अध्याय 28 से 32। 22 चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। 23 ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। 28 और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 29 सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, 30 बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। 31 निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायारेहत और निर्दय हो गए। 32 वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। पहली आज्ञा, कोई और ईश्वर नहीं। निर्गमन 20 अध्याय 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 7 वचन।
मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की शुरुआत कैसे है? प्रभु यीशु अपनी परीक्षा के समय एक की ओर इशारा करता है। मरकुस 4:10। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। बाकी 9 आज्ञाएं पाठ 2 में इस और मित्रों मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु आप सभी को मन फिराओ का मन दे। इन सबको जय मसीह की।